हैं। कोर्ट ने जो ईडी ने कहा वो कोर्ट ने शब्दशः उसमें लिख दिया। अरे कैसे लिख तो नहीं दिया? माना अभी तक क्या कोर्ट का ट्रायल करेगा ना कोई मैडम। सूझबूझ है कि नहीं है? कोर्ट ने कोई भी उसको कुछ भी बोलेगा वो लिख देगा। गजब करते हैं आप। ट्रायल करे कल तक तो आप बड़े खुश हो रहे थे, मिलती है। कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए वो सिंह साहब को जो है आजाद कर दिया गया है, हमारी जीत हुई है। और आज कोर्ट जब आपको सुना रहा है और ये साफ तौर पर कह रहा है कि ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है, आप कह रहे हैं कोर्ट ने लिख दिया। अनुराग भदौरिया जी बताइए, आप भी यही मानते हैं? ओके रवि जी रुक जाइए। कोई कन्विक्शन नहीं है मैडम। अरे नहीं है कन्विक्शन, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ। इस ऑब्जर्वेशन को क्यों आप इस ऑब्जर्वेशन को क्यों साइडलाइन कर रहे हैं? क्या वजह है? अंधे क्यों बन रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन छोटा मोटा है क्या? छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन। अनुराग भदौरिया, कोई जजमेंट नहीं होता, ऑब्जर्वेशन कोई देखिए मैं समझ रही हूँ। अब अनुराग भदौरिया जी की बारी है। अनुराग जी देखिए सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार, एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 25 नेता ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन लीडर हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया और 23 पे केसों पे विराम लग गया। 25 नेता थे ना जिनका नाम भी दिया गया था बाकायदा, चाहे अजीत पवार जी रहे हों, चाहे नारायण राणे जी रहे हो, पूरा लिस्ट है। तो मैं जानना चाहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी तेज आवाज भारतीय जनता पार्टी के, तो उन 25 नेताओं में 23 नेताओं के केसेस में विराम क्यों लग गया, ये भी तो जानने की जरूरत है। हाँ। आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास है जो भारतीय जनता पार्टी पहले चक्की पिसिंग की बात करती है, बाद में फिर मंत्री बनाने पर आ जाती है। ये भी तो जानना चाहती भारतीय जनता पार्टी, जिनको आप कहते थे नहीं इन्होंने जो सैनिक है हमारे, उनकी विधवाओं के मकान को हड़पने का काम किया, ये आरोप तो लगाते थे। उसके बाद आदर्श घोटाले का आरोप लगाते लगाते आपने उनको आदर्श मंत्री MP बना दिया राज्यसभा से। ये कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला भी जनता जानना चाहती है। जनता ये भी फॉर्मूला जानना चाहती है जिसमें शुभेंदु अधिकारी पे आप आरोप लगा रहे थे, उसके बाद आपने उसको अपना लीडर अपोजिशन बना दिया। ये भी जानना चाहती है जनता ये भी जानना चाहती है जिस शिवसेना को आप वहां पे कहते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा में खड़े होके डिप्टी CM इनके क्या क्या नहीं कहते थे शिवसेना को। एक मिनट बात पूरी दीजिए, शिवसेना ने क्या क्या नहीं कहा, चाहे प्रताप 10 नाम भदौरिया जी, अरे आप ही का सवाल ले रहे हैं, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी नेताओं को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और उसके बाद उनके ऊपर चल रहे केसेस को रोक दिया। समझ में आ गया ना सर? आधे सेंटेंस में ही समझ में आ गया। के शर्मा जी जवाब दीजिए। आपके आप बचा रही हैं, समझ में नहीं आया। मैं कोई बचा नहीं रही हूँ सर, समझ के भी ना समझ बन रही है। हाँ। अरे तो आप मेरे बात तो पूरी होने दीजिए ना। महाराष्ट्र अनुराग भदौरिया तो इस विषय पे कुछ बोल नहीं पाएंगे। प्रताप सर नायक और शिवसेना के नेताओं के बारे में, उसी शिवसेना को तोड़ के आपने शिंदे ग्रुप बनाया, वही शिंदे ग्रुप में बैठे। ये आप अरे ये तो सबको पता है ना, कोई नई बात नहीं बताई आपने। फॉर्मूला है आपने जो फॉर्मूला कौन सा पूछ रहे, वही तो मैं पूछ रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला है? के शर्मा जी जवाब दीजिए ना। देखिए रूबिका जी, ये जो है आज भदौरिया जी इस बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्यायालय ने आज निर्णय दिया है, जो न्यायालय का निर्णय है, मैं पूछ रहा हूँ कुछ, आप पूछ रहे हैं कुछ, मैं कह रहा हूँ जिन नेताओं पे जिन नेताओं के केसेस पे विराम लगा, जो नेता आपके साथ आ गए, ये बदतमीजी का काम है। कैसे आपने पाप धो दिया, ये जानना चाहता हूँ मैं। कैसे खत्म हो गया ये जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि जो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, सारे भ्रष्ट नेताओं को ज्वाइन कर दिया, हाँ ज्वाइन करवा दिया और उसके बाद उनके ऊपर केस रोक दिए। यही सवाल है ना, इसी पर जवाब पूछ रही हूँ। अब रुक जाइए ना। हाँ, ये जवाब देने की जगह चले आज न्यायालय ने है ना, उसमें क्यों नहीं सवाल पूछेगा आदमी आपसे? हाई कोर्ट पर क्यों आपकी बोलती बंद है? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बताइए, पहले बताइए, हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पार्टियां तोड़ते हैं, आपका काम पार्टी तोड़ना, मुख्यमंत्री बनाना और सरकार तोड़ना, फिर अपनी सरकार बनाना। लेकिन आप ये बताइए ना, हाई कोर्ट में क्यों आपको आपकी बोलती बंद हो रही है? क्यों नहीं बोल पा रहे? बोलिए हाई कोर्ट। मेरी हाई कोर्ट में कोई बंद नहीं हो रही। देश देखिए, बोलिए हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है, न्यायपालिका चलता है। लिखिए, सुनते लिखिए, हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है। सख्त टिप्पणी किस पर आई है? अरविंद केजरीवाल पर आई है। अरे सुन तो लीजिए आप,
अरे अब चिल्ला रही हैं, सुनना नहीं चाहती। चिल्ला मैं नहीं कह रहा हूं, रही देश संविधान और रूबिका जी, ये न्यायपालिका समय चलता है, बर्बाद ऐसा- कर रहे हैं। नहीं, देश इसे संविधान कुछ न्यायपालिका नहीं चलता बोल रहा है, है। हम लोग मानते हैं। ये आपका और हम समय इसमें बर्बाद विश्वास भी कर रहे हैं, करते आपके हैं। डिबेट आज हाई कोर्ट से हुआ है, माननीय रुबिका सर्वोच्च जी, न्यायालय से हमसे इनको न्याय मिल डिबेट जाएगा। करना तो बात भाई न्याय तो उनको मिलना है, बोलना हमें है। न्यायपालिका पे विश्वास है। हाँ, न्यायपालिका पर भारतीय विश्वास जनता है, पार्टी उच्च न्यायालय से इनको जस्टिस मिल जाएगा। गुंडों की पार्टी वाले दिल्ली क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट की टिप्पणी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। के शर्मा जी, नहीं, एक मिनट, मैं देखिए रूबिका जी ये कहना अनुराग जी, चाहता रुकिए ना, हूँ, रुकिए ना, उसका भी अनुराग जवाब जी, देता हूँ। हाँ। यही अनुराग जी, आज से 4 महीना पहले ये 18 पार्टियां मिलके सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये सारे मामले लेके गए थे और ईडी और सीबीआई को गलत ठहराने की कोशिश किया था। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट ने रुकिए। पूरे दिन भर सुनवाई किया, सारे मामलों का चार्ट ये लोग लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसमें ईडी और सीबीआई को हम किसी कीमत पे नहीं रोकेंगे, उनकी कार्रवाई को, और कोई गलती ईडी और सीबीआई की नहीं है और आपको विशेषाधिकार नहीं मिलेगा कि आप यदि भ्रष्टाचार भी करें और आपकी जांच ना हो। तो ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आज ये क्यों नहीं बोल पाएंगे, इसका कारण है क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी रामलीला मैदान पे खड़े थे अभी 1 सप्ताह पहले, और इसी भ्रष्ट केजरीवाल का बचाव करने के लिए भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में खड़े थे। सर, केजरीवाल पर तो आज का डिबेट ही है, लेकिन शर्मा जी जवाब तो दे दीजिए। अनुराग भदौरिया बार-बार आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी जो आपके साथ मिल जाते हैं उनके ऊपर केसेस बंद हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी चक्की पीसिंग जो करते हैं आपके साथ आते ही वो बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं। वो जवाब नहीं है उनके पास में, नहीं, जवाब नहीं है। मुझे एक चीज मैं बताइए जवाब ना, मांग रहा हूं, इधर उधर सुप्रीम भाग रहे कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना। हाँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है ना कोई। हाँ सुप्रीम कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है ना। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले लेके गए हैं हाँ। और क्या जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? अरे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको कुछ नहीं करना है। फिर आपकी और सत्ता ये किस लिए है? मुख्तार की अच्छा, पार्टी सत्ता जो किस लिए है, फिर? गुंडों अच्छा, की सत्ता पार्टी, ज्वाइन कराने के लिए भ्रष्टाचारियों की सत्ता का पार्टी, कोई काम ये नहीं हमें है। क्यों जो शिक्षा नेताओं देते? पे आप आरोप लगा ये दो, नेताओं पे आप कम से कम गुंडों की चार्जशीट पार्टी, फाइल करो, माफिया की उन नेताओं पे पार्टी कार्रवाई है, करो। ये हमें सरकार शिक्षा का कोई देते। काम नहीं है। हम तो सरकार ये का काम पूछ सिर्फ रहे हैं, सरकार फंसती है, आज कहते कोर्ट चले न्यायालय जाओ। के तो नेता सब पर कुछ न्यायालय से होना है, तो बंद फिर है। आप किसी एक एक करके ना, सब कुछ न्यायालय से होगा। अनुराग भदौरिया रुकिए ना, आप यादव समझते हैं क्या ये क्यों हुआ? बीच में एक एक करके ना, नहीं एक-एक करके बोलिए ना। सब कुछ न्यायालय से होगा तो ये प्रमुख सत्ता में किस लिए हैं? तो ये कह देना सब न्यायालय से होगा, फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी एजेंसियों का? बोलो सब न्यायालय करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। को मानते नहीं है। अरे न्यायालय को हम मानते हैं, आप नहीं मान रहे हो क्योंकि आप खिसिया रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। पूरे देश की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता पा रहा है कि जो पेपर में रिपोर्ट निकली थी, सुनिए अनुराग भदौरिया, ऐसा है अनुराग भदौरिया, ऐसा है, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, पूरा देश आज देख रहा है कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है, उस बड़े झटके पर आप बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? क्यों कांप रहे हैं आप? हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर, नौटंकी करने से आपको जनता देख रही है। आप अब उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीतना है। मत कीजिए मजाक, ये मजाक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आपने देश की जनता को मजाक बना के रखा हुआ है। हाई कोर्ट की टिप्पणी आज आपको मजाक लग रही है। भारतीय जनता पार्टी हर्षवर्धन त्रिपाठी